प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का, शुक्रगुजारी करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए। उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो खुदा ने मुझे टॉपिक दिया, वो टॉपिक है कि हमारा जो युद्ध है, मल युद्ध, वो मांस और लहू से नहीं है। ठीक है, वो हमारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से, प्रधानों से, उन लोगों से है। लेकिन आज से बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं समझ सकते और शैतान के उस चुंगल में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, आप इन बातों को ध्यान से सुनिए कि जब ये वचन कहता है कि हमारा मलयुद्ध जो मांस और लहू है उनसे नहीं है, मेरे बहनों भाइयों, आप यहाँ पे शैतान की योजनाओं को नहीं समझ पा रहे हो और परमेश्वर के पवित्र वचन को नहीं समझ पा रहे हो। शैतान इस वचन को लेकर पता क्या कहता है, मैं बताता हूँ। आपके परिवार में वो फुट डलवाता है। कैसे? आप खुदा के जन हो, आप परमेश्वर के उस स्वभाव में चलने वाले लोग हो, लेकिन समटाइम क्या होता है कि आप अपने ही स्वभाव में गिर के ख़त्म हो जाते हो। कैसे? वो इस ढंग से कि हम अपना विरोधी अपने परिवार को मान लेते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं सामने आई हैं कि वो लोग बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हमारा संडे को चर्च जाने का समय आता है तो हमारे घर वाले मसीह विरोधता दिखाते हैं। मतलब वो कभी कहीं चले जाते हैं, हमें कोई छोड़ने का साधन नहीं, हमें वहाँ तक चर्च तक पहुँचने का कोई साधन नहीं है और घर वालों के ऊपर ही ब्लेम लगाया जाता है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आप इन बातों को समझ नहीं पाए अभी तक, शैतान की योजना को। शैतान चाहता है कि आपके और आपके घर वालों के बीच में बैर डले और आपस में लड़ मरो और मसीह का नाम खराब हो। मेरे बहनों भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना कभी भी। इन बातों को ध्यान से देखना है। जब आप और मैं पुराने स्वभाव में होते हैं, जैसा कि हमारा नेचर था कि हर किसी बात पे निंदा चुगली करनी, हर किसी बात पे गाली देनी, हर किसी बात पे एग्रेसिव होकर गुस्सा करना किसी भी पर्सन के ऊपर, वही नेचर आज हम अगर मसीह में आने के बाद भी नहीं बदल पा रहे हैं, नहीं खुदा के नज़दीक जा पा रहे हैं, तो समझो कि हमारे ऊपर किसका राज चल रहा है, हम किसके अधीनता में हैं। हालेलुया। अगर आज आप और मैं गुस्से की उस दुष्ट आत्मा से, कलाकलेश की दुष्ट आत्मा से होकर गुजर रहे हैं, कलेशों में से होकर गुजर रहे हैं, तो खुदा कई बार उन आपको और मुझे बदलने के लिए उन जगहों से लेकर जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करता है ताकि आप खुदा के वचन पे विश्वास करें। खुदा का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हम उन बातों को छोड़कर नहीं, ये जो बोल रहे हैं इनकी बातों को ऊपर रखते हैं। वो घर वाले मसीह विरोधता दिखाते तो आप भी उनके साथ वैसे ही बन जाते। अरे उनके, अगर वो मसीह विरोधता दिखा रहे तो उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। आप भी खुद जानते हो कि कभी भी परमेश्वर ऐसी बातों को साथ नहीं देता। वो बातें उनके अंदर कहाँ से आ रही हैं, ये बातों को हमें जांचना है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप वचन की गहराई को समझो। प्रभु क्या कहते हैं, इन कंडीशनों से खुदा जानबूझकर आपको लेके जाता है ताकि आपकी जो हैबिट्स हैं, आपका जो नेचर है, वो बदला जाए। आदम के नेचर से निकलकर हम मसीह के स्वभाव में आए, तब जाकर हम नई सृष्टि बनते हैं। हालेलुया। अपने अधिकारों को देखो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। कभी आपने मत्ती 28 उसकी 19-20 आयत को अच्छे से पढ़ा? पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, 28 की 18, 19, 20 में वो बोलते हैं कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। जब परमेश्वर के पास है, जब यीशु मसीह के पास है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो हमें दे रहा है, वो अधिकार हमें लेना चाहिए, फिर हम उसकी संतान, उसके वारिस कहलाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आप अपने जो आपके अंदर पावर है, पावर ऑफ अथॉरिटी, उसको इस्तेमाल करो शैतान के खिलाफ, घर वालों के खिलाफ, बाहर वालों के खिलाफ नहीं, शैतान के खिलाफ। तभी आप दूसरों से प्रेम कर पाओगे, तभी आप मसीह का स्वभाव अपने अंदर ला पाओगे। एक एक बात को जांचिए, एक एक पल को जांचिए, आप चलना कैसे उस बात को जांचिए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर आपको और मुझको बदलेगा। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर आपको और मेरे को बदलेगा। अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में ले आइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आ, मैं तुझे जैसा तू है वैसा मेरे पास आ, मैं तुझे अपने पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करूँगा। मेरे बहनों और भाइयों, कभी भी कुड़कुड़ाना मत अपने परिवार के ऊपर। आपका परिवार अभी नहीं जानता, आप विश्वास कर रहे। क्या कहता है वचन? तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब ये नहीं कि वो अपने आप उद्धार पालेगा, ऐसा नहीं है। सुसमाचार अपने सबको सुनाना है, अपने घर वालों को। सुसमाचार सुनने के बाद, यीशु पे विश्वास करने के बाद ही आपका और आपके परिवार का उद्धार होगा, क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। आपका विश्वास कहाँ है पहले इन बातों में? मेरे बहनों भाइयों, हम बार बार इन बातों से देख रहे, बहुत से परिवारों में इन बातों को लेकर नफरत पैदा हो रही है, झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? ये शैतान की ओर से हो रहा है। खुदा ऐसे काम नहीं करता कभी भी। तो प्रभु की दया से आप उस वचन को पहचानिए। हमारा युद्ध किसके साथ है? अगर आपको चर्च जाना है तो आपको पवित्र आत्मा से बोलना। मैंने आज सुबह के मैसेज में भी यही बातें बताई हैं। अगर आपको चर्च आना, आपको किसी इंसान के ऊपर नहीं, आपको खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। आप इंसानों के ऊपर भरोसा रखोगे तो कभी भी आप खुदा के भरोसे को पा नहीं पाओगे। आप उस विश्वास को देखो जो आपको आराम से दिया गया दान है। विश्वास खुदा का दिया हुआ वरदान है। उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं आप और मैं। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को थोड़ा गहराई से सोचो। वो जीवित परमेश्वर है, उसको जानो, उसकी बाट जो, उसके ऊपर भरोसा रखो। वो सब इंतजाम करता है, सिर्फ उसको बोलने की देर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। जो तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, ये तब होगा जब आपका दृढ़ विश्वास, जैसे राहाब वेश्या का वो विश्वास था, तभी वो विश्वासियों की गिनती में गिनी गई। ये विश्वास चाहिए कर्म के साथ। हालेलुया। तो प्लीज़ अपने अंदर से वो ढाव, वो नफरत, वो जलन, वो कुड़तन, जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, किसी बहन भाई से, जब उनको इन बातों को मैं बताता हूँ तो बोलते भैया आप कुछ नहीं जानते हमारे परिवार हमारे साथ क्या कर रहा। मैं ये बोलूँगा उस बहन को, उस भाई को, कि आप उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते कि जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, उसकी पावर ऑफ अथॉरिटी क्या है। मेरे बहनों भाइयों, आपने यीशु को मजाक बनाया हुआ है। मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप सचमुच उसको जान पाओगे तो आप एक फलवंत शाखा बन जाओगे। आप एक फलों फूलने वाली एक ज़मीन बन जाओगे। क्यों परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया? आदम को मिट्टी से बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि मिट्टी जो है उपजाऊ है। क्यों उसको बोला था उत्पत्ति 1:28 में फलो और फूलो, उसको अधिकार दिया था? क्योंकि जो मिट्टी है उसमें जब बीज डाला जाता है तो तभी वो फलती है। बीज और कहीं नहीं डाला जाता है, मिट्टी में ही डाला जाता है। समझे? तो इन बातों को सोचो और वचन की गहराई को देखो। वचन ही आपको बदलेगा और कोई नहीं बदल सकता, कोई इंसान नहीं किसी को बदल सकता। मेरे बहनों भाइयों, उस वचन पे विश्वास करिए और खुदा के और नज़दीक आओ, ताकि परमेश्वर आपको बदले, अपने बेटे जैसा बनाए। जो आपको और मुझको पवित्र आत्मा दिया, पूरा हर एक बात उससे करो। वो हर एक बात आपकी सुनेगा और आपके लिए मुहैया करेगा वो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आप शैतान की योजनाओं को कैंसिल करो अपने जीवन से। आप शैतान की योजनाओं को रद्द करो। आप देखो, आप अपने परिवारों से प्यार करो, नफरत मत लाओ अपने अंदर। शैतान चाहता यही है कि आप नफरत करो, आप गुस्से में एग्रेसिव होकर कुछ ना कुछ बोलते रहो उनको। नहीं, वो नहीं जानते यीशु मसीह को, आप जानते हो। आप अपने अंदर से यीशु को दिखाओ। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, खुदा के नज़दीक आइए, उसके अधीन हो जाइए, उसके हाथ के नीचे आइए। वो आपको उठाएगा हर एक पाप से। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप अपने हृदय को खोलिए, अपने आप को दीन कीजिए। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का इस समय के लिए। और खुदा आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू मेरे बहनों भाइयों।